हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के बारे में, उसके मीनिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ बिटवीन द पर्सन एंड डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, और इसको पीयर कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मतलब कोई सेल्स मैनेजर है, वो दूसरे सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। जो एक प्रोफाइल पर जो लोग वर्क करते हैं और वो उसी सेम प्रोफाइल पे किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, तो उसको हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। कोई सबऑर्डिनेट है, वो अगर बात कर रहा है अपने सीनियर से, तो वो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। लेकिन कोई सबऑर्डिनेट आपस में ही किसी सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, तो वो आपका आएगा हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। मतलब बगल बगल जो कम्युनिकेशन होता है, उसको हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको इतना याद रखना है, जो सेम लेवल पे कम्युनिकेशन होता है उसको हम हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन कहते हैं। वो सीनियर के भी सेम लेवल पे हो सकता है, वो जूनियर के भी सेम लेवल पे हो सकता है। ठीक है। और हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, उसको देखते हैं अब। तो एडवांटेज, इट हेल्प्स टू क्रिएट द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बेटर बनाने का फ़ायदा क्या है कि डिपार्टमेंट से बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक सेल्स डिपार्टमेंट है और एक परचेज डिपार्टमेंट है कंपनी का। तो अगर दोनों मैनेजर का अगर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, मतलब आपस में कम्युनिकेशन होता रहेगा, तो वो दोनों ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। कैसे? सेल्स वाला बताएगा कि हाँ इतना सेल्स आने वाला है, ठीक है, तो उसी हिसाब से परचेज डिपार्टमेंट वाला अपना रॉ मटेरियल खरीद के रखेगा। ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन से। तो हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन को अच्छा माना जाता है और कंपनीज में अक्सर ये होता ही है। नेक्स्ट है, इट फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो कंपनी में जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अगर सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना है, तो उनको न चाह के भी हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है दूसरे डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता रहेगा तो कैसे वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। ठीक है। मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है, डिपार्टमेंट्स में अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठाना है। तो इसके लिए जो हमारा ये कम्युनिकेशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आते हैं, इट हेल्प इन सेटिंग इंटर डिपार्टमेंटल एंड इंट्रा डिपार्टमेंट डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरवेंशन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक अच्छा ये भी फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है कहीं पे, मान लीजिए डिपार्टमेंट के बीच में कुछ अच्छी बात नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है, तो इसमें अब मैनेजमेंट को यहाँ पे आके सुलझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, तो दोनों ही डिपार्टमेंट साथ में मिल के बैठ के अपना जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब बिना मैनेजमेंट को परेशान किए हुए काम भी हो सकता है। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को इसलिए अच्छा मानते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम काफ़ी बच जाता है। ग्रीवेंसेस हैंडलिंग का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं देता। जो प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट वाले खुद ही मैच्योर होते हैं, आपस में बैठ के उस चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इट मेक इट पॉसिबल टू सॉल्व प्रॉब्लम एट ऑल द लेवल। तो एक अच्छी बात यह है कि किसी भी लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और पीयर ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप के लोग अगर बैठ के बात कर लें, तो उस प्रॉब्लम को बहुत हद तक उसको सही किया जा सकता है। इसीलिए इसको अच्छा मानते हैं। इट इज़ जनरली वेरी इफेक्टिव बिकॉज देयर आर नो स्टेटस बैरियर। तो इफेक्टिव इसलिए क्योंकि कोई स्टेटस बैरियर नहीं है। सामने वाला सेल्स मैनेजर है, आप परचेज मैनेजर हो, सेम प्रोफाइल पे काम करो, सेम सैलरी है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेटस का भी इशू नहीं है, तो लोग खुल के बात करते हैं, इसीलिए इसको अच्छा बना गया। तो आते हैं, देखते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं भाई। सब चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, तो उसके भी डिसएडवांटेज है। As each individual hold a equal rank, none may take initiative to talk or write to others. तो यहाँ पे क्या है कि सब के सब का एक इक्वल रैंक होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग आपस में ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बात ही नहीं करते। ठीक है। तो ये भी बहुत जगहों पे देखा जाता है। नेक्स्ट है, सब मैनेजर डू नॉट वांट देयर सबऑर्डिनेट्स टू कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ फ्रीक्वेंटली ऑन द फियर दे मे बिकम टू फ्रेंडली एंड पोज देयर थ्रेट टू द अथॉरिटी। क्योंकि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये भी देखा जाता है कि सीनियर्स नहीं चाहते कि आपस में सबऑर्डिनेट बहुत अच्छी फ्रेंडशिप करें, क्योंकि उनको लगता है कि वो पूरा ग्रुप बना लेंगे, फिर अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे ऊपर थोपेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये सब डिसएडवांटेज भी है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन कन्वर्ट इनटू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से जो हम लोग फॉर्मल रहते हैं,
ओरिएंटल कम्युनिकेशन की वजह से डिपार्टमेंट्स के बीच में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो वो प्रॉब्लम तो होती है। जैसे कि मैंने आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के वीडियो में बताया था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक लेवल तक सही होता है, लेकिन अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जब लेवल हाई होने लगता है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। क्लियर है? वेस्टेज ऑफ टाइम इफ़ कम्युनिकेशन गोज़ आउट ऑफ द टॉपिक। तो ऐसा भी देखा गया है इफ़ जो आपके ओरिएंटल कम्युनिकेशन में सेम स्टेटस के लोग होते हैं तो बात करते करते वो अलग ही दुनिया में, मतलब अलग ही बात उनकी चलने लगती है। तो अलग ही बात चलने लगती है तो वो तो टाइम भी वेस्ट होता है कंपनी का। तो ऐसा भी देखा गया है कि इस कम्युनिकेशन से काफ़ी कंपनी का टाइम भी वेस्ट होता है। तो ये डिसएडवांटेज है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।